सर दर्द बढ़ गया है छोटी दुल्हन। जा तू अंदर जाके आराम कर, हम देख लेंगे। अरे आपकी सर में दर्द है? जी नहीं नहीं भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई, ये तो सब तैयार हो गए। माँ बताइए क्या करना है? तू प्रसाद बना दे बहू, सामान निकाल के रखा है, महाराज जी मदद कर देंगे। हम कुछ मदद कर दे? अरे दीदी राधे कृष्ण। खुश रहो बच्चों। लगता है हम लोग ज्यादा ही जल्दी आ गए। दीदी तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं आपको पिकअप करती हूँ। और वैसे भी इस वक्त उन्हें रिक्शा कहाँ मिलता। नंदिनी बेटा, तुम्हारे घर में सुबह सुबह ही पूजा हो गई? जी छोटी माँ। और बड़े जमाई सा नहीं आए? वो माँ, उनकी एक मीटिंग थी। नौकरी के सिलसिले में? हाँ माँ, एक दो जगह बात चल रही है, जल्दी कुछ बात बन जाएगी। मैं देखती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं किचन में लड्डू बना के जल्दी से आ जाती हूँ। हाँ भाभी चलिए ना, हम भी चलते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। आप लोग आराम से बैठिए। हाँ दीदी जी। भाभी माँ, भाभी माँ, सुलक्षणा बहन का फोन था, उनकी पोती गिर गई, चोट लगी है, वो आ नहीं पाएगी। हे भगवान, अब ऐन मौके पे कौन कन्या आएगी? छोटी दुल्हन, तुझे कोई कन्या ध्यान है क्या? नहीं भाभी माँ, जिनको जानते थे उनको तो पहले से ही न्योता दे दिया है। अब छोटी दुल्हन, बहू की मायके में भी पूजा हो रही है ना? हाँ। तो वहां भी कन्याएं आई होंगी, तो क्यों ना उसी में से किसी को बुला ले। अब अनन्या के साथ तो आ ही सकती है ना? इसमें सोचना क्या है? अरे वो भी तो अपना ही घर है ना। जा छोटी दुल्हन, जल्दी से फोन कर, कहीं उनके घर की पूजा खत्म हो गई ना तो सारी कन्याएं चली जाएगी और फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सबसे छोटी कन्या। छोटी कन्याओं को प्रसाद बांट दो। जी दीदी। बड़ी बहू, ऐसा करते हैं, वर्षा और अनन्या को अक्षरा के घर भेज देते हैं। देर हो रही है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी माँ। वर्षा जा बेटा, तू निकल जा, वहाँ पूजा भी शुरू होने वाली होगी। माँ आप नहीं चलेंगी साथ में? नहीं बेटा, मुझे अभी कन्याओं के साथ और समय लगेगा। सब इन्हें लेने आएंगे और फिर अच्छे से इन्हें विदा करना होगा ना। तू जा। अब सारे बच्चे मिलके माता रानी की जय बोलेंगे। बोलो माता रानी की जय। बड़ी माँ, किसका फोन है? अक्षरा के ससुराल से। हेलो राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण। जी वो वर्षा अनन्या को लेकर बस अभी निकली है। देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं देर नहीं हुई। हमारी पूजा तो शुरू होने में समय है। आपकी पूजा हो गई? जी। जी वो कहिए ना गायत्री बहन। राजश्री बहन, ये कहने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक है? जी सब बिल्कुल ठीक है। और आपकी सब तैयारियां हो गई पूजा की? जी बस तैयारी का तो क्या है, हो ही रही है। बच्चियों की राह देख रहे हैं, उनके आते ही पूजा शुरू करेंगे। जी हमारे यहाँ भी बस इसीलिए देर हो गई। छुट्टी का दिन है ना, बच्चे जल्दी सो के उठते ही नहीं। जी जी सो तो है, इसीलिए हमने कल ही कहलवा दिया था। लेकिन देखिए, आज 8 कन्याएं तो आ गई हैं, लेकिन 9वीं के पैर में चोट आ गई है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ओह, तो फिर तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। अब
एन मौके पर कन्या कहाँ से मिलेगी? जी देखते हैं, 9वीं कन्या मिल गई तो ठीक है, वरना पूरी श्रद्धा से इन्हीं से पूजा कर लेंगे। अब अच्छा, तो राजश्री बहन मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा था जैसे गायत्री बहन कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। छोटी दुल्हन, तूने पूछा क्यों नहीं? वहां कन्याएं है ना, तो फिर उन्होंने नहीं कहा तो मैं कैसे अपनी तरफ से? और दीदी, अब गायत्री बहन के यहाँ पूजा कैसे होगी? शंकरिताई, आप तो इतने घर जाती हैं, कोई ना कोई लड़की तो होगी। अब, दूर भी है तो ठीक है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। दीदी आप आ गई? मोहित नहीं आया, मैं उससे बात कर लेता। किस बारे में? भाई माँ, हम लोग दोस्त हैं, किसी बारे में भी बात कर सकते हैं। आप लोगों की तो इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी, सब बिजी हो जाएंगे, तो अगर वो आ जाता तो मुझे भी कंपनी मिल जाती। एक मिनट। इसके पास तो टाइम ही नहीं होता है, बस सारा टाइम फोन पर ही। अरे ये देखो, सारी कन्याएं आ गई, छोटी दुल्हन आ गई। अच्छा रखती हूँ। राधे कृष्ण। आओ आओ बेटा। आओ बेटा, आओ। विराजी, अरे माँ, भाभी माँ, आपको पता है मैं किससे बात कर रही थी? मुझे लगा कि मॉम, डैड और निखिल किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अभी अभी फोन किया और ये बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। माँ, ये देखिए, मॉम ने कल ही मुझे नए डायमंड के बैंगल्स भी दिए हैं। भाभी देखिए, सुंदर है ना? रश्मि तुम अरे अरे बच्चों को देखिए ना, क्या कर रहे हैं ये लोग। नैतिक, क्या बात है, आजकल आप जहां जाते हैं बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। आप सब लोग बैठे, हम पूजा का बाकी काम करके आते हैं। विराज विराज, जमाई साहब, मैं अभी आया। ठीक है, बैठ मोहित। हाँ, अरे अरे माँ, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे सब कुछ तोड़ देंगे। बुरी बात, लो चल। चलो। बच्चे हैं मुन्ना, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और आज तो उनका दिन है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। अक्षरा। अरे अनन्या, अच्छा, आ गया मेरा बेबी। बुआ बोल रही थी, बुआ वेट कर रही थी, अनन्या कब आएगी, बुआ उससे लहंगा चोली पहनाएगी। बहू कब से राह देख रही थी। सुना आपने, अनन्या महेश्वरी जी। मुआ। हाय अक्षरा। अरे विनीता, आओ। कैसी हो विनीता? मैं ठीक हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नैना कहाँ है? बेटा नैना इधर नहीं है, आप बाकी बच्चों के साथ खेलिए ना। हाँ हाँ, ये देखो, ये भी है। ये मेरे फ्रेंड नहीं है। चल मोहित, हम लोग आराम से कमरे में बैठते हैं, ये सब तो यहीं चलता रहेगा। वैसे अब आप भी आदत डाल लीजिए। तू ऊपर चल रहा है कि? हाँ चल चल।
अक्षरा, मैं इसे जरा बाहर घुमा के लाती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। चल। अब वर्षा चल अनन्या को कपड़े पहनाते हैं। हाँ आजा। चलो आइए दीदी और रश्मि। उफ, क्या तूफानी बच्चे। अरे कल अजय के घर में भी यही सब हो रहा था, बात भी नहीं कर पा रहे थे हम। भाई हम भी ऐसे ही थे। नहीं नहीं यार, ऐसे तूफानी बच्चे तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तू तो एकदम शांत बालक था ना। माँ को पूछता हूँ। खैर वो सब छोड़, तो ये सुना कि जॉब का क्या चल रहा है? नहीं दूंगी मैं मेरी कार अरे अरे बच्चों, तुम लोग ये ऊपर अरे क्या कर रही है? देखो लग जाएगी। मेरी कार है, मेरी कार। अरे बस करो अक्षरा, अक्षरा प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाइए। मैं और मोहित बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट नैतिक, मैं बस वो अनन्या की चूड़ियां ले जाऊं, भूल गई थी। अरे मेरी कार है, मेरी कार है। बस करो बस करो बस करो बस करो बस बस बस। चलो बस 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 बस, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। बस बस चलो हम नीचे चलते हैं, नीचे और भी फ्रेंड्स हैं ना, और मैंने ना आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हैं। चलो हम नीचे चलते हैं, चलो 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 चलो। नैतिक, हम भी चलते हैं ना, चॉकलेट्स मिल रही हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज बैठ ना, बात करते हैं। इतना सोना सोना लुगलो है, देखिए तो हमारी अनन्या कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल पली लग रही है। अरे वाह। तो बहुत सुंदर बनाया। रात तक जाग के सियाए बहू ने। हाँ शंकरी ताई, कहिए, कुछ हुआ क्या? अच्छा ठीक है। कह रही थी कि कोशिश की उन्होंने, लेकिन आज अष्टमी है, हर बच्ची 5-5, 6-6 घरों में जा रही है, इसलिए तो फिर कैसे करेंगे हम? चलो ठीक है, जितनी आई है ना उनकी हम पूजा कर लेते हैं। देवी माँ के 9 रूप होते हैं भाभी माँ, और हमारे घर तो 8 कन्याएं आई हैं। काश हमारे पास 9वीं कन्या भी होती तो मेरी पूजा पूरी हो जाती। ये रही आपकी 9वीं कन्या गायत्री बहन। आ बेटा। राजश्री बहन, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहेगा। मैंने तो मन बना लिया था कि 8 कन्याओं से पूजा कर लूंगी, लेकिन बात में मन रह जाती। आपने आज खुशी दे दी मुझे इतनी। मैं भी बहुत खुश हूँ गायत्री बहन। आपको बुखार है क्या? सर में दर्द है। कितनी बार कह चुकी कि थोड़ा आराम कर, थोड़ा आराम कर, और सुबह से काम में लगी रही है। नहीं नहीं भाभी माँ, कुछ नहीं है, थोड़ी सी हरारत है बस। नहीं गायत्री बहन, मुझे तो बुखार तेज लग रहा है। हाँ माँ, चलिए आप आराम कीजिए, काम हम देख लेंगे। हाँ छोटी माँ, थोड़ी देर बैठ जाइए आप। नहीं बेटा, पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूंगी। नहीं माँ, गायत्री बहन आप आइए। हाँ। आप इधर बैठिए। चलिए आप बैठिए पहले आराम से। अरे गायत्री बहन, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, आप बस कन्याओं का पूजन कर लीजिएगा। यार तुझे वो कुमार अंकल याद है? कौन, वो जगदम्बा प्लास्टिक्स वाले? हाँ हाँ वही। कल वो बाबूजी के ऑफिस आए थे, कह रहे थे कि काम काफी बढ़ गया है और उन्हें ना मार्केटिंग के लिए एक भरोसे वाला आदमी चाहिए। तो अरे 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 बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो नीचे जाओ। अरे हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी मम्मी को शिकायत कर दूंगा। अरे कर क्या रहे? अरे बाप रे। अरे रुको रुको, देखो बेटा ये सब मत करो। विराज, विराज, अरे बच्चों जाओ, आ जाओ। अरे विराज, विराज, अरे चीजें, अरे
जरा देखो। अरे ये देखा, अरे मैंने कहा था ना कुछ टूट जाएगा, गिरा दिया ना सब कुछ। नैतिक क्या कर रहा है? बच्चे हैं। अरे यार कैसे बच्चे? 5 मिनट में पूरे कमरे का हुलिया ही बदल दिया है। अब तुम लोग को ये बॉल नहीं मिलेगी। चलो सब लोग नीचे चलो। अरे आप मेरी बॉल दो। हाँ इसकी बॉल दो। विराज तुम्हें ये बॉल नहीं मिलेगी। अरे दे देना यार, क्यों रुला रहा है बच्चे को? यार अगर इन्हें बॉल वापस दे दी ना तो फिर ये सब यही करते रहेंगे और फिर नीचे भी नहीं जाएंगे। अरे आप मेरी बॉल दो। हाँ इसकी बॉल दो। नहीं मिलेगी बॉल। भैया आप मेरी बॉल दो। विराज छोड़ो इसे। नहीं मिलेगी ये बॉल। अरे अरे विराज वो फ्रेम छोड़ो, छोड़ो। नहीं पहले इसकी आप बॉल दो। बॉल नहीं दूंगा, फ्रेम दो मुझे। तो फिर ये फ्रेम ही नहीं मिलेगी। अरे मुझे फ्रेम दो मत फ्रेम। दे। अरे छोड़ो इसे, टूट जाएगा। अरे क्या? अरे छोड़ो इसे, टूट जाएगा। छोड़ो दो इसे। विराज विराज छोड़ो, ये फ्रेम टूट जाएगा। अरे नैतिक, नैतिक ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? आंटी देखिए ना, अंकल इसकी बॉल नहीं दे रहे। अरे नैतिक दे दीजिए ना, देखिए ना कैसे रोने जैसी सूरत हो गई है इसकी। अक्षरा प्लीज इनकी साइड मत लीजिए। नैतिक क्या आप भी बच्चे बन गए हैं? चलिए बॉल दीजिए। और बेटा आप ये फ्रेम नीचे रख दो, नहीं तो आपको लग जाएगी ना। गुड बॉय। चलिए अब आप भी बॉल दे दीजिए। अक्षरा आप कमाल करती है, इसकी बदमाशी तो देखिए। अगर किसी को बॉल लग जाती तो? अरे नैतिक कोई बात नहीं है, उसे जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। और वैसे भी जब हम बच्चे थे ना, दादू और मैं तो इतनी सारी हरकतें करते थे बच्चे में, और कभी कभी तो चीजें भी तोड़ देते थे। आपने भी तो कितनी सारी तोड़ी होंगी। सिर्फ इसने नहीं, हमने साथ में तोड़ी है। नैतिक तुझे दादाजी के रूम की खिड़की याद है? अंकल आप भी गंदे होते थे ना। अच्छा चलो चलो बस बस बस, अब आप दोनों दोस्ती कर लो। नैतिक आप बड़े हैं ना, पहले आप बॉल दे दीजिए। दीजिए ना नैतिक, मैं बोल रही हूँ ना वो बाहर जाके खेलेंगे। अब बाहर जाके खेलोगे ना आप? हाँ। गुड बॉय। चलिए बॉल दीजिए। आप भी ना नैतिक। हाँ चल फिर नैतिक, अब मैं भी चलता हूँ। मैं तो बस माता रानी का आशीर्वाद लेने आया था। अरे नहीं नहीं यार, हमारी बात तो बीच में ही रहेगी ना। नैतिक जो तू कहना चाह रहा है मैं समझ रहा हूँ। थैंक्स यार, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्त है ना तो मेरा। हाँ दोस्त तो हूँ यार, लेकिन तो बस मेरे लिए दुआ कर। देख आज एक बहुत अच्छी नौकरी का इंटरव्यू है, बस दुआ कर वहां कोई सिफारिश वाला बंदा ना जाए। देख अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना तू है, मैं जानता हूँ। ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगा? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। और तेरा काम आधा नहीं पूरा ही हो। अच्छा भाभी माँ, हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं जवाई साहब, आपने तो ना कुछ खाया है ना पिया है। गायत्री माँ बहुत जरूरी काम है, और वैसे भी मैं तो सिर्फ आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया था। तो फिर पंडित जी से कलवा बंधवा लीजिए, फिर मैं आपको प्रसाद दे दूंगी। जी मैं हाथ धो के आता हूँ। माँ लड्डू कहाँ रखे हैं? मैं ले आती हूँ। महाराज जी को पता है। मैं भी लाती हूँ। दीदी आओ 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 आओ। भाभी माँ, गायत्री बहन, ये दीपा की माता जी हैं। मैंने इन्हें कहा था कि कन्या पूजन के बाद उसे यहाँ से ले जाएं। पूजा हो गई? पूजा तो हो गई है, लेकिन बस कन्याओं की पेट पूजा बाकी है। जी वो अभी तक सारे बच्चे खेल ही रहे थे, अभी बस उन्हें खाना खिला देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बेटी के आने से हमारी पूजा सफल हो गई। अरे तुम यहाँ? ये तुम्हारा मायका है? अरे
आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी हाँ, हम तो पड़ोसी हैं। पर नंदिनी, तुम्हारी सासू माँ तो कह रही थी कि तुम वो मकान छोड़कर जा रहे हो, किराया जो बढ़ गया है इसलिए।